सानेहा एपीएस अज खुद नोटिस केस तलबी पर वजीर आजम सुप्रीम कोर्ट में पेश। अदालत के सवालात। चीफ जस्टिस ने कहा, आप वजीर आजम हैं, हर तरह का इकदाम कर सकते हैं, हमें आपके पॉलिसी फैसलों से कोई सरोकार नहीं। पूछ रहे हैं इतने सालों बाद भी मुजरिमों का सुराग क्यों नहीं लगाया जा सका। इमरान खान की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में शामिल होने वालों का तयन करने की इस्तदा। कहा, 80,000 शोहदा के भी वालिदैन थे, उनका भी दुख उतना ही होगा। हमने हर मुमकिन इक़दाम उठाए। साने के बाद नेशनल एक्शन प्लान बनाया। उस वक्त कह दिया था ये अमेरिका की जंग है, हमें मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। मुल्क में कोई मुकद्दस गाय नहीं, आप हुक्म दें हम एक्शन लेते हैं। जब तक अफगानिस्तान का मामला हल नहीं होता मसाइल रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट का सानेहा एपीएस के जिम्मेदारों के तयन करने का हुक्म। वजीर आजम से इक़दामात की रिपोर्ट तलब। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, मुल्क में अरबों रुपए इंटेलिजेंस पर खर्च होते हैं। अपने लोगों के तहफ़्फ़ुज़ की बात आए तो इंटेलिजेंस कहाँ चली जाती है। चौकीदार और सिपाहियों के खिलाफ कार्रवाई कर दी गई। असल में तो कार्रवाई ऊपर से शुरू होनी चाहिए थी। ऊपर वाले तनख्वाहें और मराहत लेकर चलते बने। क्या साबिक आर्मी चीफ और दीगर जिम्मेदारान के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ? अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया, साबिक आर्मी चीफ और DGISI के खिलाफ इंक्वायरी रिपोर्ट में कोई फाइंडिंग नहीं। समाअत मुलतवी। 4 हफ्तों में वज़ीर आज़म की दस्तखतशुदा तफसीली रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट में TTP से मुज़ाकरात का तज़किरा। जस्टिस काजी अमीन ने रिमार्क्स दिए, क्या असल मुजरिमों तक पहुंचना और पकड़ना रियासत का काम नहीं? इत्तलात हैं कि रियासत किसी गिरोह से मुज़ाकरात कर रही है। क्या हम एक मरतबा फिर सरेंडर दस्तावेज पर दस्तखत करने जा रहे हैं? यह भी कहा, आप वजीर आजम हैं, माने इंटेलिजेंस नाकाम हुई। क्या किसी इंटेलिजेंस इदारे के खिलाफ कार्रवाई हुई? जस्टिस एजाजुल एहसन बोले, इदारों को मालूम होना चाहिए था कबायली इलाकों में ऑपरेशन का रद्द-ए-अमल आएगा। सबसे आसान हदफ बच्चे थे। यह मुमकिन नहीं कि दहशतगर्दों को अंदर से मदद ना मिली हो। अदालत की विफाकी हुकूमत को जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई के अमल में बच्चों के वालिदैन को शामिल करने की हिदायत। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने PTI के 3 साल पुरअमन तरीन करार दे दिए। कहा, नेशनल एक्शन प्लान के बाद हमारी जिंदगियां मामूल पर हैं। मुल्क से दहशतगर्दी को ख़त्म कर दिया। 4 हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल करके रिपोर्ट अदालत में रखेंगे। अदालत का फैसला है, जिनकी अखलाकी जिम्मेदारियां बनती हैं तयन किया जाए। इंटेलिजेंस नाकामी हर मुल्क में होती है, ये नाकामी तो 9/11 में भी हुई। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, कोई गेम शुरू नहीं हो रही और इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सर आंखों पर है। पेशी पर जाने से पहले वज़ीर आज़म ने कानूनी टीम से मुशावरत भी की। इंतखाबी इस्लाहात पर अदम इत्तफाक। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास मुलतवी। हुकूमत ने एक दिन पहले अहम इजलास मौखर कर दिया। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, इंतखाबी इस्लाहात पर इत्तफाक राय चाहते हैं। ये मुल्क के मुस्तकबिल का मामला है, नेक नियति से कोशिश कर रहे हैं। स्पीकर असद कैसर को अपोजिशन से फिर राब्ता करने का कह दिया ताकि मुत्तफिका इंतखाबी इस्लाहात का बिल लाया जा सके। उम्मीद है अपोजिशन अहम इस्लाहात पर संजीदगी से गौर करेगी। मुल्क के मुस्तकबिल के लिए मुश्तरका लाहे अमल इख्तियार कर पाएंगे। इस्लाहात से किसी सूरत पीछे नहीं हट सकते। ऑपोजिशन ही नहीं, अपनों की भी जबरदस्त मज़ाहमत। इंतखाबी इस्लाहात पर इत्तेहादियों के शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। MQM और मुस्लिम लीग काफ की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बिल की खुलकर मुखालफत। हुकूमत और इत्तेहादियों में इत्तेफाक राय न होना मुश्तरका इजलास मुलतवी होने की वजह बना। इत्तेहादियों के साथ हुक्मरान जमात में भी EVM पर इख्तलाफ पाया गया। वज़ीर दिफा परवेज खटक ने मशीन के कानून की मुखालफत की। कहा, इत्तेहादी जमातें भी इस पर राजी नहीं। ज़राए के मुताबिक हुकूमत को खदशा था मुश्तरका इजलास में इंतखाबी इस्लाहात का बिल पास नहीं हो सकेगा। वज़ीर आज़म एतमाद में लेते तो आज ये ना होता जो हुआ। मुस्लिम लीग काफ के वफाकी वजीर तारिक बशीर चीमा बोल पड़े। शिकवा किया, मुस्लिम लीग काफ भी एक सियासी जमात है, इसे एतमाद में लिया जाना चाहिए था। हमने कभी किसी हुकूमती बिल की मुखालफत नहीं की। पार्टी की मजलिस आमला में मौजूदा कानून साजी पर मुशावरत करेंगे।
अपने अरकान और इत्तेहादियों के अदम एतमाद के बाद वज़ीर आज़म मुस्तफ़ी हों। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का मुतालबा मुश्तरका इजलास मुलतवी करने पर सख्त रद्द अमल। कहा, मैदान में मुकाबला करने के दावे करने वाले भाग गए। इजलास मुलतवी होने का मतलब है काले कवानीन पर हुकूमत को शिकस्त हो चुकी। इमरान खान ने यू टर्न की अपनी रिवायत कायम रखी। गुज़िश्ता रोज़ की शिकस्त ने हुकूमत को इजलास मुलतवी करने पर मजबूर किया है। मरीम नवाज ने कहा, कौम पूछ रही है अचानक इजलास क्यों मुलतवी करना पड़ा। तर्जुमान नून लीग मरीम औरंगजेब बोली, इत्तेहादी क्या इनके अपने अरकान वोट देने को तैयार नहीं। कानून साजी जाती या सियासी फवायद के लिए नहीं कर रहे। खुफिया राय शुमारी में पैसा चलता है, इसलिए अपोजिशन हिमायत करती है। वजीर आज़म इमरान खान की हुकूमती और इत्तेहादी अरकान पार्लियामेंट से गुफ्तगू। कहा, मुल्क की फलाह के लिए कानून साजी कर रहे हैं। इंतखाबात को मुतनाज़ बनाने से बेहतर है इंतखाबी इस्लाहात लाई जाएं। इंतखाबी इस्लाहात पर कानून साजी जमहूरी निज़ाम के लिए ज़रूरी है। 1970 के बाद तमाम इलेक्शन मुतनाज़ रहे। हमने 4 हल्के खुलवाए, चारों में धांधली निकली। सेनेट में पैसे लेने की वीडियोस दिखाई गई। पोलिंग खत्म होते ही डब्बे बदल जाते हैं। हम ईवीएम के लिए काम कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने ईवीएम की क्यों मुखालफत की? ईवीएम लाने से हमें क्या फायदा होगा? मुबारक हो मलाला। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई ने जिंदगी के नए सफर का आगाज कर दिया। असर मलिक को जिंदगी का हम सफर चुन लिया। बर्मिंघम में निकाह की सादा तकरीब, घर वालों की शिरकत। मलाला ने जिंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हे को ट्विटर पर शेयर किया। दुनिया भर से मुबारकबादें। कनाडा वजीर आजम, जमाइमा, बख्तावर, आसिफा समेत बॉलीवुड अदाकारों ने नेक तमन्नाओं का इजहार किया। मलाला के शौहर असर पीसीबी के हाई परफॉर्मेंस सेंटर में आला ओहदे पर हैं। HSN और लम्ब से तालीम हासिल कर चुके हैं। आंखों में जलन, गले की बीमारियां आम। सर्दियां आते ही पंजाब में गर्दालू धुंध का राज। स्मॉग की शिद्दत में खतरनाक हद तक इजाफा। लाहौर आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त। पंजाब हुकूमत के अहकामात, किसानों ने पेट्रोल छिड़क कर जला दिए। जहानिया समेत मुख्तलिफ अजला में फसलों की बाकियात को बेदरेगी से जलाया जाने लगा। इंतजामिया खामोश तमाशाई। मुल्तान में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 178 तक पहुंच गया। शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे। मरीम नवाज के वज़ीर आज़म पर तंजियावार ट्वीट किया। रोटी महंगी तो कम खाओ, मैं क्या करूं। चीनी महंगी तो मीठा छोड़ दो, मैं क्या करूं। पेट्रोल महंगा तो गाड़ी मत चलाओ, मैं क्या करूं। ख़वातीन से ज़्यादती है तो घर बैठे, मैं क्या करूं। शुहदा के लवाहिकीन सब्र करें, मैं क्या करूं। अब ये अजाब के दिन भी ख़त्म होने को हैं। पीपल्स पार्टी के सेनेटर मुस्तफा नवाज खोखर का टीटीपी से मुज़ाकरात पर रेफरेंडम कराने का मुतालबा। कहा, टीटीपी से मुज़ाकरात का सवाल इंतहाई अवामी अहमियत का हामिल है। मुज़ाकरात का फैसला कोई फर्द या हुकूमत यकतरफा तौर पर नहीं ले सकती। आइन के आर्टिकल 48 के तहत रेफरेंडम पर गौर करना चाहिए। कौम टीटीपी से मुज़ाकरात बारे हाँ या ना में फैसला करे। आजम सवाती के इल्जामात, वफाकी वजीर कल इलेक्शन कमीशन में पेश होंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी यकजहती के लिए साथ जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने आजम सवाती को जाती हैसियत में तलब कर रखा है। डॉलर फिर तगड़ा। इंटरबैंक में ₹1.31 इजाफा। अमरीकी करेंसी 172 रुपए 92 पैसे पर बंद। फी तोला सोना भी 1000 रुपए महंगा हो गया। कीमत 1,25,000 से तजावुज कर गई। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन एहसन भोन का नैब ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्त दायर करने का ऐलान। कहा, नैब ऑर्डिनेंस शख्सियात को मद्देनजर रखकर बनाया गया। जहांगीर तरीन और नवाज शरीफ की ताहियात नाअहली के फैसलों पर भी नजरसानी होनी चाहिए। जजेस तकर्रुरी में मेरिट की बुनियाद पर तरीकाकार तय होना चाहिए।
से पीटीआई के सेनेटर सैफुल्लाह अब्रू ने नाज़िम जोखियों के कत्ल का मामला ऐवान में उठा दिया। कहा सिंध पुलिस स्टेट बन चुका है। पीपल्स पार्टी के राकीना अकबगोला रिमार्क्स पर एहतजाज किया। हुकूमती सेनेटर्स भी चुप ना रहे, सीटों पर खड़े हो गए। चेयरमैन सेनेट ने नाज़िम जोखियों के कत्ल पर रिपोर्ट तलब कर ली। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से यूरोपीय यूनियन की सफीर की मुलाकात। ISPR के मुताबिक बाहमी दिलचस्पी के अमूर और अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू। आर्मी चीफ ने कहा पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन के ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। हम मुश्तरका मफादात की बुनियाद पर बाहमी फ़ायदेमंद मल्टी डोमेन ताल्लुकात को बढ़ाने के लिए पुरुम्मीद हैं। पर काबू पाने में इंतजामिया ताहाल नाकाम। मच्छर बिफर गया। पंजाब में मजीद 6 जिंदगियां निकल गया। 501 नए मरीज रिपोर्ट। लाहौर में सबसे बुरे हालात। अस्पतालों में जगह कम, इमरजेंसीज भी भर गई। 383 नए मरीज सामने आए। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में भी मच्छर के वार ना रुके। नूर मुकद्दम कत्ल केस के मरकजी मुलजिम को कमरा अदालत से बाहर निकाल दिया गया। जाहिर जाफर की फिर वही ड्रामेबाजी, बार बार बोलने की कोशिश। मरकजी मुलजिम कहता रहा अता रब्बानी मेरे केस में राजीनामा करवा दें। अफगान उबूरी वज़ीर ख़ारजा अमीर मुत्तकी 3 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गए। मुशीर ख़जाना अब्दुल रज़ाक दाऊद ने मेहमान का इस्तकबाल किया। अफगानिस्तान में खुराक के बहरान पर बातचीत होगी। अवाम के जानमाल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम तर इक़दाम किए जाएँ। सऊदी अरब में मौजूद वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के अहकामात। कहा मुतालिका इदारे और अफसरान बेहतरीन तरीके से फ़राइज़ सर अंजाम दें। अवाम के जानमाल के तहफ़्फ़ुज़ से बढ़कर कोई तरजीह नहीं हो सकती। बांग्लादेश के साबिक चीफ जस्टिस को करप्शन केस में 11 साल जेल। साबिक चीफ जस्टिस सुविंदा कुमार सिन्हा पर मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम साबित हो गया। सुविंदा कुमार सिन्हा ने अमरीकी पनाह ले रखी है। मुत्तहिदा अरब अमारात की रिटायर्ड गैर मुल्कियों को बड़ी ऑफर। अरब मीडिया के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत ने गैर मुल्की रिटायर्ड अफराद को रिहायशी वीज़ा जारी करने का ऐलान कर दिया। और कुवैती अदाकारा बिल गेट्स पर दिल हार बैठी, शादी की ऑफर कर दी। ट्विटर पर सबके सामने पेशकश की। कहा बिल गेट्स की पेशगोइयां बहुत मुतासिर करती रही। ट्वीट वायरल हुई तो अदाकारा ने बात मजाक में डाल दी। बुलेटिन में सबसे पहले अहम खबर देंगे आपको। सानेहा APS अजखुद नोटिस केस तलबी पर वजीर आजम सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। सुप्रीम कोर्ट का सानेहा APS के जिम्मेदारों के तायुन का हुक्म। आम खबर दे रहे हैं आपको। 4 हफ्तों में वजीर आजम की दस्तखत शुदा तफसीली रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत की गई। इतने साल बाद भी मुजरिमों का सुराग क्यों नहीं लगाया जा सका? चीफ जस्टिस पाकिस्तान का सवाल। अहम और बड़ी खबर दे रहे हैं आपको। वजीर आजम ने कहा कि हर मुमकिन इक़दामात उठाए। साने के बाद नेशनल एक्शन प्लान बनाया। मुल्क में कोई मुकद्दस गाय नहीं। अदालत हुक्म दे, हम कार्रवाई करेंगे। सानिया APS अजखुद नोटिस केस की समाअत तलबी पर वजीर आजम भी सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। चीफ जस्टिस ने पूछा APS वाक़े को 7 साल गुजर गए, किसी भी पॉलिसी बनाने वाले के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? वजीर आजम इमरान खान ने कहा इस वक्त सूबे में हमारी हुकूमत थी, फौरी हस्पताल गया और जो इक़दामात कर सकते थे किए।
जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन ने रिमार्क्स दिए कि पाकिस्तान कोई छोटा मुल्क नहीं, दुनिया की छठी बड़ी फौज रखते हैं, लेकिन आज भी मुजरिमों को मुज़ाकरात की टेबल पर लाया जा रहा है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा, APS वाक़े के बाद अपनी मर्जी की कार्रवाई की गई। फौज के करता धरता सब लोग मज़े से रिटायर्ड होकर चले गए। अदालती हुक्म में जिन अफराद के नाम लिखे गए हैं सब गार्ड ऑफ ऑनर के साथ गए, आज मज़े से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जस्टिस इजाजुल एहसन ने कहा, देखना है कि इस वक्त अफेयर्स कौन चला रहा था, गोली चलाने वाले को नहीं, इसके पीछे वाले को पकड़ना है। अदालती रिमार्क्स पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमारे 80,000 अफराद शहीद हुए। वज़ीर आज़म ने कहा, वाक़े के बाद नेशनल एक्शन प्लान बनाया गया, कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई। हमने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीती है, लेकिन अब फिर एक माह में 100 से ज़ायद लोग मारे गए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा, वज़ीर आज़म साहब, आप कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान में महफूज नहीं, जिस पर वज़ीर आज़म ने कहा, जब तक अफ़गानिस्तान का मामला हल नहीं होता मसाइल रहेंगे। जस्टिस इजाजुल एहसन ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने 20 अक्टूबर के हुक्मनामे में 7 नाम दिए थे। वज़ीर आज़म ने कहा, कोई मुकद्दस गाय नहीं, अदालत हुक्म दे कार्रवाई करेंगे। तमाम अहम ओहदेदारों की इखलाकी कोताही की बुनियाद पर मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता। जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन ने कहा, माने कि इंटेलिजेंस की नाकामी हुई है। अदालत ने अपने हुक्म में करार दिया कि वज़ीर आज़म और अटॉर्नी जनरल की जानिब से जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी करवाई गई है। अदालत ने 4 हफ्ते में वज़ीर आज़म की दस्तखत शुदा रिपोर्ट तलब करते हुए केस की समाअत मुलतवी कर दी। साथी रिपोर्टर साकी विर के साथ अकील अफजल, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। सुप्रीम कोर्ट में सानेहा APS केस में TTP से मुज़ाकरात का भी तस्करा हुआ। आपको अपडेट करें, सानेहा APS केस में TTP से मुज़ाकरात का भी सुप्रीम कोर्ट में तस्करा हुआ। जस्टिस काजी अमीन ने सवाल किया, क्या असल मुजरिमों तक पहुंचना और पकड़ना रियासत का काम नहीं? इत्तलात हैं रियासत किसी गिरोह से मुज़ाकरात कर रही है। क्या हम एक मरतबा फिर सरेंडर दस्तावेजात पर दस्तखत करने जा रहे हैं? ये जस्टिस काजी अमीन की जानिब से कहा गया। आप वज़ीर आज़म हैं, माने इंटेलिजेंस नाकाम हुई, क्या किसी के खिलाफ कार्रवाई हुई? सुप्रीम कोर्ट में सानिया APS के अज़खुद नोटिस केस की समाअत शुरू हुई तो अदालत ने अटॉर्नी जनरल से पूछा, क्या वज़ीर आज़म ने अदालती हुक्म पढ़ा है? अटॉर्नी जनरल ने कहा, वज़ीर आज़म को अदालती हुक्म नहीं भेजा था, वज़ीर आज़म को अदालती हुक्म से आगाह करूँगा। जिस पर चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा, वज़ीर आज़म को बुलाएं, इनसे खुद बात करेंगे, ऐसे नहीं चलेगा। चीफ जस्टिस ने कहा, इंटेलिजेंस पर इतना खर्च हो रहा है लेकिन नताइज सिफर हैं। अपने लोगों के तहफ़्फ़ुज़ की बात आए तो इंटेलिजेंस कहाँ चली जाती है? बच्चों को स्कूलों में मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। चौकीदार और सिपाहियों के खिलाफ कार्रवाई कर दी गई। असल में तो कार्रवाई ऊपर से शुरू होनी चाहिए थी। ऊपर वाले तनख्वाहें और मराहत लेकर चलते बने। क्या साबिक आर्मी चीफ और दीगर जिम्मेदारान के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ? अटॉर्नी जनरल ने कहा, साबिक आर्मी चीफ और DG ISI के खिलाफ इंक्वायरी रिपोर्ट में कोई फाइंडिंग नहीं। जस्टिस इजाजुल एहसन ने कहा, इदारों को मालूम होना चाहिए था कबायली इलाकों में ऑपरेशन का रद्द-ए-अमल आएगा। सबसे नाजुक और आसान हदफ स्कूल के बच्चे थे। ये मुमकिन नहीं कि दहशतगर्दों को अंदर से मदद ना मिली हो। दौरान समाअत TTP से मुज़ाकरात का भी तज़किरा हुआ। जस्टिस काजी अमीन ने पूछा, क्या असल मुल्ज़मान तक पहुंचना और पकड़ना रियासत का काम नहीं? इतलात हैं रियासत किसी गिरोह से मुज़ाकरात कर रही है। अकील अफजल, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद।